घर की एंट्रेंस और टॉयलेट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपके ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे अधिक प्रभाव डालता है, तो वो हिस्सा है किचन। अगर आपका किचन सही डायरेक्शन में है तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपको काफी ऊपर ले जा सकती है। लेकिन अगर आपका किचन वास्तु के अनुरूप नहीं है तो वहीं आप कितनी ही ऊंचाई पर हो, आप नीचे आ सकते हैं। तो आप लोग ये सवाल करेंगे कि हमारा किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके अंदर कौन से कलर होने चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित शर्मा और मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं। और आज हम बात करने वाले हैं किचन से संबंधित सारे वास्तु सवालों की, आपकी कंफ्यूजन्स की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी किचन के वास्तु की बात होती है कि किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम मुख्यतः बात कर रहे होते हैं आपके चूल्हे की, अर्थात आपके बर्नर की, कि वो किस डायरेक्शन में रखा होना चाहिए। अगर ये आपके घर का मैप है जिसमें यहां हम मानते हैं कि ईस्ट, यहां वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईशान कोण, ये आपका वायव्य कोण, और ये आपका नैऋत्य कोण, और ये आपका आग्नेय कोण। तो किचन के लिए जो सबसे अच्छी डायरेक्शन है वो है आपकी साउथ ईस्ट, अर्थात आग्नेय कोण। आग्नेय कोण के अंदर बनी हुई रसोई हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देती है। तो आपको चूल्हा कहां लगाना है? आग्नेय कोण में, अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और दूसरी बात कि जब भी गृहिणी वहां खाना बनाए तो उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस घर में सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है और आपका पारिवारिक और मानसिक विकास होता है, और साथ ही साथ घर में भी सुख शांति बनी रहती है। अब हमसे कई यूजर सवाल करते हैं कि रसोई घर में कौन सा कलर होना चाहिए। तो आइडियल डायरेक्शन जो रसोई घर की है वो है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट के जो कलर हैं वे हैं पीला, गुलाबी और लाल। और अगर आपने वहां नीला रंग कर लिया तो ये एक नकारात्मक रिजल्ट देगा, क्योंकि लाल रंग हमेशा अग्नि का प्रतीक होता है और नीला रंग पानी का। तो अग्नि और पानी का मेल कभी हो नहीं सकता, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में हमें नीला रंग करने से परहेज करना चाहिए। तो आपकी रसोई में कौन सा रंग होना चाहिए? या गुलाबी, या फिर पीला, या लाल। क्योंकि आप अगर अग्नि को ध्यान में रखें कि अगर एक दीपक जल रहा है तो उस दीपक के अंदर आप यही कलर नजर आएंगे, या लाल रंग, या पीला रंग, या फिर गुलाबी रंग। तो वहां पर आपको नीला रंग नहीं करना है, काला रंग नहीं करना है, और भूरा रंग नहीं करना है। इन तीनों रंगों से आपको परहेज करना है। जो आपकी छत है या फिर टाइल है उनका रंग आप सफेद रख सकते हैं, या हल्का क्रीम कलर, या फिर पर्ल व्हाइट। अब एक कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही एक यूजर ने हमसे प्रश्न किया कि रसोई के अंदर तो आप सिंक भी बनाते हैं, तो सिंक के अंदर तो जल प्रवाह होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जल और पानी का मेल नहीं हो सकता? तो यहां हम कहना चाहेंगे, अगर ये टाइल है, इस पर आपने चूल्हा लगाया है, तो उस टाइल से अलग टाइल के ऊपर आपने सिंक को लगाना है। दोनों को एक ही टाइल के ऊपर नहीं करना है। और अगर एक ही टाइल पर करना भी पड़ रहा है तो उन दोनों के बीच में काफी दूरी होनी चाहिए। अब हमने कई लोगों को यह भी कहते हुए सुना है कि हमारे क्योंकि स्थान की कमी है तो इसीलिए हमने एक छोटा सा मंदिर किचन में ही बना लिया। तो क्या ये सही है? तो वैसे तो वास्तु की दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये गलत है, क्योंकि किचन के अंदर मंदिर का स्थान नहीं होना चाहिए। किचन हमेशा साउथ ईस्ट में प्रेफर किया जाता है, और जो मंदिर है उसके लिए बेस्ट होता है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर को करें और साउथ ईस्ट में किचन को करें तो ये वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरे तो
स्थान की कमी है तो मैं ऐसा दोनों को अलग अलग कर ही नहीं सकता। तो उस सूरत में आप छोटा सा मंदिर किचन में रख सकते हैं, लेकिन उसके और बर्नर के बीच में काफी दूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात, उसे आपको रेगुलर अच्छे से साफ रखना है। अब चूंकि आजकल ओपन किचन हो गए हैं तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन्हें भी रखा जाता है। तो कुछ यूजर्स का यह भी सवाल होता है कि हमारे किचन में हम ग्राइंडर या फ्रिज इत्यादि को कहां रखें। तो जो आपका किचन है, अब उस किचन की ही बात करें तो उस किचन का जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है उसके अंदर आप अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे कि मिक्सचर, ग्राइंडर, टोस्टर, माइक्रोवेव, इन सबको आप दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। और जो आपका फ्रिज है उसे आप दक्षिण पूर्व में भी रख सकते हैं और दक्षिण पश्चिम में भी। और कोशिश करें कि आपके जितने भी उपकरण हैं उनका मुख या तो पूर्व दिशा या फिर दक्षिण दिशा की ओर हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको किचन से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सब के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका किचन से रिलेटेड कोई और सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम। भगवान आपका दिन शुभ करे। धन्यवाद।